हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। चलिए तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम फैक्टर थ्योरम देख रहे थे, उसमें हमने ये देखा कि हम इजीली कुछ चीजों को कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। समझ लिए थे ना लास्ट टाइम। तो आज की शुरुआत इस क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आपको बोल रहा है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब। अब यहाँ पे दाल गल रही है क्या अपनी? अरे बिल्कुल गल जाएगी रे। एक्स की जगह देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है। x की जगह यदि y रख दूं, x की जगह आप प्रेम से y रख दो, यहां y हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा और ये y क्यूब हो जाएगा, जो कि इससे मैच कर जाएगा। यानी कि x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। पहली बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ओके सर। ना y की जगह z रख दो, y की जगह z रख दो, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर z क्यूब, इससे मैच कर जाएगा। यानी कि y माइनस जेड भी एक फैक्टर हुआ। ठीक है, अब हम z की जगह x रख देते हैं, z की जगह x स्क्वायर x क्यूब, इससे मैच कर गई। यानी कि z माइनस एक्स भी एक फैक्टर हुआ। ठीक है सर, तीन फैक्टर मिल गए। ओके, तीन फैक्टर मिल गए, तो क्या हम डायरेक्ट आंसर करेंगे? क्या बताइए, आंसर करेंगे डायरेक्ट? नो। हम किसकी इंफॉर्मेशन लेंगे? हम डिग्री की इंफॉर्मेशन लेंगे। कहां से मिलेगी सर? हमें डायगोनल की डिग्री से मिलेगी। डायगोनल की डिग्री कितनी है राजा? सर 3, 2, 5 और 1, 6। यानी कि डिग्री जो है इस डिटर्मिनेंट की वो क्या आ रही है जी? 6। इसका मतलब इसको जब आप एक्सपांड करोगे ना, तो उस एक्सपांशन की डिग्री भी 6 रहेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि व्हाट इज द डिग्री। ओके, तो क्या यदि आप इसका डिटर्मिनेंट का आंसर लिखते हैं, जो आपके पास आया है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो क्या इसकी डिग्री 6 है क्या? नहीं सर, इसकी डिग्री 3 ही है। ये दोनों कंपोनेंट एक डिग्री देता, ये दोनों दो, ये भी एक देता, ये भी एक देता, तीनों एक देता, तो 3 डिग्री होता। समझ ना रहा तू? ओके, तो फिर ये आंसर नहीं हो सकता। तो फिर तो ये गलत है साहब। फिर तो इसे भी जज कर सकते हैं कि ये भी गलत हुआ, क्योंकि इसमें भी 3 डिग्री आ रही है, इसमें 6 आ रही साहब। 1, 2, 3 और 3 यहां से, ये टोटल 6 डिग्री है। ये करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट बता दिया, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर 2, 2, 4, 2, 6 और 3 यहां से 9 डिग्री है, तो ये भी संभव नहीं है। अब बताइए, आपके दिमाग में चीजें क्लियर थी तो आपको एक्सपांड करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी सर, एक्सपांशन की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, लेकिन फिर भी इसको सोल्व करते हैं अपन। क्यों सोल्व करते हैं? बिकॉज वी नीड प्रैक्टिस। चलिए तो फिर प्रैक्टिस के लिए ये एक्स वाई जेड को भी लेके आते हैं। मान लो यहां पे एक्स वाई जेड की बजाय इसको चेंज कर देता हूं मैं। मान लो वाई स्क्वायर जेड। अब डिग्री से आप एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, बिकॉज यहां भी 6 डिग्री हो गई। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? सर हमें यहां पे इसे सोल्व करना ही पड़ेगा। ओके, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए क्या, पहले ये बात तो समझ में आ गई कि आंसर एक्स वाई जेड है, लेकिन इसे हम प्रॉपर लेके आते हैं। कैसे? फिर अगेन मैंने बोला था कि हमें वैल्यूज मानना है। x की वैल्यू कुछ मान लेंगे, y की वैल्यू कुछ मान लेंगे और z की वैल्यू कुछ मान लेंगे। इनकी वैल्यू ऐसी नहीं माननी कि ये 0 ही बन जाए। ओके, ये सीखा था हमने। ठीक है ना? तो चलिए रेंडमली कुछ मान लेता हूं। इसकी 1 मान लेता हूं और इसकी 1 मान लेता हूं, इसकी 2 मान लेता हूं और इसकी चलिए 3 मान लेता हूं। लेकिन y z में x को थोड़ा डिफरेंट मानना पड़ेगा। यहाँ पे x नहीं है और x की वैल्यू फिर मेरे को 2 माननी चाहिए इंस्टेड ऑफ y। y को 1 ही मान लिया हूं, इसको 2 मान लिया हूं, क्योंकि यदि y z दोनों में यदि इक्वल हो गया, बराबर हो गया, तो कहानी वैसे हो जाती, क्योंकि y की इक्वल टू 2 लिया था और यहाँ 2 4 बन जाता। खैर ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, फर्क तो पड़ेगा नहीं। ओके, चलिए ये वैल्यू मैंने रख ली। नाउ बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज अब हम मॉडिफाई करेंगे इस चीज को। ठीक है, ओके।
क्या आंसर आएगा यहाँ पे? पहले तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर x की जगह आपको रखना है 2, सो ये रख दिया मैंने 2। एक्स स्क्वायर की जगह मुझे 4 रखना है, एक्स क्यूब की जगह मुझे 8 रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स कम टू द y। y सिंपल सा 1 1 1 है। ओके सर, नाउ लेट्स कम टू द z। सो दिस इज 3, दिस इज 9 एंड दिस इज 27। ओके, इसको सोल्व करना है हमें तो बड़ी आसानी से। अब आप चाहो तो 0 मना लो और डायरेक्ट एक्सपांड करना हो तो कितना ही टाइम लगेगा जी। और मेथड ऑफ सेरेस वेरस का पंगा क्या है, जरा से छोटी सी नंबर्स में क्या ही मेथड ऑफ सेरेस। ये मैंने 2 लिया, 27 का इधर मल्टीप्लाई किया, 9 इधर से गया तो सिंपल सा 18 आया ना जी। कितना समय लगा मुझे। नाउ लेट्स कम टू द 4। 4 वाला कॉलम गया, 4 वाली रो गई, 27 माइनस 3, सो दिस इज नथिंग बट 24। अगेन प्लस 8 हुआ यहाँ पे, ये गया 9 में से 3 गया, सो दिस इज नथिंग बट द 6। सो ये है हमारा एक्सपांशन। समझ में आया क्या? बिल्कुल। तो इसकी वैल्यू बताइए। सो 36 माइनस ये है 4 4 16 एंड दिस इज 96 प्लस ये है आपके पास 48। एम आई राइट? यस 48 है। तो 36 यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप 96 में से तो यानी कि 90 में से ये -60 बचता है। -60 प्लस 48, सो बड़े प्यार से दिस इज नथिंग बट द -12। सो -12 वैल्यू जो आपको फैक्टर देगा दैट इज अवर आंसर। तो चलो ये दो ऑप्शन थे ना हमारे पास, देखते हैं जरा क्या होता है। ओके चलिए, इन दोनों को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं कि कौन हमारा आंसर दे रहा है। क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं हम, है ना जी? किसी को कोई शिकायत है क्या? ओके गुड, क्रॉस वेरीफाई। ठीक है, ये फैक्टर दोनों है तो फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। x की वैल्यू कितनी जज करी अपन ने लेके 2, सो 2 माइनस 1, सो दिस इज 1 हो गया। y माइनस z यानी कि -2 आएगा यहाँ पे, हो गया। z माइनस x, सो यहाँ पे 1 आएगा। समझ गए? ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द x y z। x y z इसमें वैल्यू जो है, x की वैल्यू है 2, ये गुना हो जाएगा 3। सो ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो जरा, 2 गुना 3 6, 6 गुना 2, सो दिस इज नथिंग बट द -12 जो कि मैच हो रही है हमारी वैल्यू से, है ना? लेट्स जज दिस वन। यहां से इस फैक्टर की जो वैल्यू थी दैट इज -2 आई भाई, ये निकाल के देखी है हमने। ये ऑप्शन सी को हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं और ये हम डी को क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। ओके जी। तो y square that is 1 and z, so this is nothing but 3. So ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है -6, so -6 is not the correct answer. Did you get my point? मजा आया ना? Okay. Last question based on this, और ये क्वेश्चन है x क्यूब x स्क्वायर x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये लेना जरूरी था, है ना? क्योंकि आप खुद से जब कर रहे होंगे तो आप भी पा रहे होंगे कि यार हाँ सर ये जरूरी था ये क्वेश्चन लेना। तो अब जरा ध्यान से देखो इसको क्या क्या लोचा हो रहा है। मान लो x की जगह अल्फा पुट कर दिया जाए, x की जगह अल्फा पुट कर दो, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 जो कि इससे मिल जाएगा, तो ये एक फैक्टर हुआ। बिल्कुल ये एक फैक्टर होगा, साबित होगा, एकदम साबित होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फैक्टर्स को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा आनंद आएंगे अपने को, एकदम प्रॉपर लगेगा आपको। बोर्ड का जो है ना तरीका वो एकदम प्रॉपर लगेगा। देखते जाइए, मुझे देखते जाइए बेटा। अभी तो डिटर्मिनेंट खत्म हो रहा है, प्यार हो जाएगा आपको मुझसे, प्यार हो जाएगा। फिर मैं अपने प्यार की गिरफ्त से आपको बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक कि आपकी रैंक ना आ जाए। ठीक है सर, मुद्दे पे आइए। ठीक है, प्यार भी तो एक मुद्दा है रे। ओके, लेट्स कम टू द x इज इक्वल टू बीटा पुट करो, x इज इक्वल टू बीटा पुट करो तो भी काम हो जाएगा क्या हमारा। x की जगह बीटा, बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर बीटा 1, तो इससे मैच कर जाएगा। x की जगह गामा पुट करो जी, तो x की जगह गामा पुट करने में भी काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब अल्फा की जगह बीटा यदि रख दूं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा यदि रख दोगे तो भी काम हो जाएगा ना। देखो बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर बीटा, ये दोनों मैच कर जाएंगे।
और साथ में फैक्टर भी लिख दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, आगे जब बढ़ रहे हैं, अब अल्फा की जगह आप गामा रखिए। अल्फा की जगह गामा रखेंगे तो इससे मैच कर जाएगा, यानी कि अल्फा माइनस गामा भी आपका एक फैक्टर हुआ। उसके बाद बीटा की जगह गामा रख दीजिए। सो बीटा की जगह यदि गामा रखा, सो बीटा माइनस गामा इज ऑल्सो अ फैक्टर। अब गामा और अल्फा तो ऑलरेडी कर ही चुके हो, सो दीज आर द फैक्टर्स। ओके, अब यदि आप इन फैक्टर के साथ डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या आएगी सर, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया अल्फा माइनस गामा, ये हो गया, और साथ में बीटा माइनस गामा, ये हो गया। दिस आर द फैक्टर्स। देखते हैं अब किसकी शरण में जाएंगे सर, डिग्री पता करना पड़ेगी ताकि हम क्या जज कर पाए, आउटपुट इक्वेशन को जज कर पाए। सो डिग्री जरा देखिए यहां से, डिग्री इज इक्वल टू 3 2 5 और एक 6 डिग्री आ रही है भैया। 6 डिग्री आनी चाहिए आपके आउटपुट में। तो देखते हैं जरा कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6। यस सर, यही बनेगा, इसके अलावा और कोई सा अलग नहीं आएंगी चीजें, बस एक कांस्टेंट आ जाएगा सर, एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को देखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है। समझ में आई बात? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई सर। कांस्टेंट की वैल्यू पता करना है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये ए वाला ऑप्शन तो कतई नहीं होना, क्योंकि डिग्री 6 होना। अब वो डिग्री 6 आपके बी में भी हो रही है और आपके सी में भी हो रही है, दोनों में हो रही है। ओके, अब जरा दोनों को देखो, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अच्छा, बस ये दोनों में अंतर, यहाँ अल्फा माइनस गामा कर दिया, यहाँ गामा माइनस अल्फा कर दिया। तो अब तो पक्का इस के की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो अगेन के की वैल्यू पता करना है तो ये अल्फा बीटा गामा सब ऐसे चूज करें कि जिससे क्या हो जाए, हमारा ये कैलकुलेट हो जाए। तो मेरे पास किस किस की वैल्यू मुझे माननी पड़ेगी, अल्फा एक्स वाई, सॉरी वेट अ मिनट, मुझे एक्स की वैल्यू मानना पड़ेगी, मुझे बीटा, सॉरी एक्स की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, बस। इसके अलावा और कोई मेरे पास है क्या? नहीं। एक्स, अल्फा, बीटा, गामा, ओके, एवरीथिंग इज हियर। चलिए मैं करता हूं ये कि x की वैल्यू 0 मान लेता हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू 0 मान लेता हूं, ये मैं मान लेता हूं 1, ये 1 मान लेता हूं, ये मैं 2 मान लेता हूं और इसको मैं 3 मान लेता हूं। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज जिनके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है साहब, वैल्यू पुट कर दीजिए वहां पे डिटरमिनेंट में। ओके, डिटरमिनेंट में वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0 है, ये भी 0 है, ये थोड़ा छोटा हो गया लग रहा है। ओके, ये भी 0 है और ये कितना है, 1 है। ठीक है सर, ओके। चलिए अब हम आगे की बात करेंगे और वो क्या है, हमारे पास अल्फा है। अल्फा की वैल्यू आपने कितनी ली है, 1 1 1 1। ठीक है, बीटा की वैल्यू बताइए। सो सर बीटा का क्यूब है, सो दैट इज 8, ये हो गया 4, दिस इज 2, दिस इज 1। नाउ लेट्स कम टू द गामा। गामा की वैल्यू है 3, सो दिस इज 27, ये है आपका 9, दिस इज 3 और ये है 1। अब इसे एक्सपांड करना कितना आसान हो गया, बस ये एक के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर दो। सो ये सारा छिपा, तो बचा क्या, कुल मिला के हमारा जो आंसर होगा, जो डेल्टा होगा, दैट वुड बी 1 1 1 8 4 2 27 9 3। क्या क्या चाहेंगे, मल्टीप्लाई करना या थोड़ा सा एडजस्ट करना? थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं सर, बिकॉज 0 बनाना बहुत आसान है। सो ये एज इट इज रख लेता हूं 27, इसमें से इसको घटाया तो सर ये 0। अच्छा एक काम करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं तो हम नेगेटिव साइन से नहीं उलझेंगे, मतलब समझ में आएगा आपको कि मैं क्या कह रहा हूं।
हम छेड़छाड़ 1 2 3 से नहीं करेंगे। 1 2 3 एज इट इज रख दिया। इसमें से ये गया तो ये 0, 8 में से तो गया तो ये 6 बचा, 27 दिस 24 बचा। इज इट ओके? लेट्स कम ओवर हियर। 1 में से 1 गया, 0 बचा, 4 में से गया 2 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा। अब आपका आंसर क्या है? 36 माइनस 48। तो ये होना चाहिए 36 माइनस 48। सो इफ आई एम राइट इट इज -12। यस, इट इज -12। ठीक है, अब -12 हमारा आंसर आना चाहिए। लेट्स पुट एवरी वैल्यू ओवर हियर। तो इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, दैट इज -12। ये है हमारा k। x की वैल्यू तो 0 है साहब। अल्फा की वैल्यू क्या है? -1 हो गई, ये हो गई -2 हो गई, ये -3 हो गया। नाउ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 है, इसकी ये है, तो दिस इज नथिंग बट -1। अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा की वैल्यू -2 है साहब, और बीटा माइनस गामा इसकी वैल्यू है -1। तो क्या आ रहा है जरा देखते हैं, ठीक है। सो ये माइनस और माइनस एक दूसरे को प्लस बना देंगे, ये माइनस और माइनस एक दूसरे को प्लस बना देंगे, और ये भी प्लस बना देंगे। कुल मिला के k की वैल्यू आ रही है 2 गुना 3 गुना 2 दैट इज 12। सो यहां से k की जो वैल्यू है दैट इज -1। k की वैल्यू -1। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये रहेगा कि यहां पे इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है जी? इसकी वैल्यू हमें k की वैल्यू 1 रखनी है। तो जरा ध्यान से देखो आप, इसे मैं बताता हूं। k की जगह यदि आप 1 रखोगे माइनस का, तो माइनस साइन आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी में माइनस साइन नहीं है। इसने क्या किया, जो हमारे फैक्टर्स थे उसमें बीटा माइनस गामा था या अल्फा माइनस गामा था, यहां से माइनस साइन बाहर निकाला तो ये बन गया, देखो जरा क्या बन गया, ये ऑप्शन जो सी है गामा माइनस अल्फा बन गया, और जो माइनस साइन बाहर आया उसका मल्टीप्लाई कर दिया ये माइनस से, तो ये हो गया दिस। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। डिड यू गेट माय पॉइंट? आया ना मजा? तो बस फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन यहीं तक। एग्जामिनेशन में आए तो आपसे उम्मीद रख सकता हूं ना मैं कि आप एकदम इसे फाड़ के आ सकते हो, यस और नो? चलिए अब हम देखेंगे जो मेन मुद्दा ये है कि जब डिटर्मिनेंट हमने स्टार्ट किया था तो, या लीनियर एल्जेब्रा के बारे में चर्चा करी थी, तो हमने किस चीज का डिस्कशन किया था कि भैया सर लीनियर एल्जेब्रा जो है ना वो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज होता है, या जो इसमें टेक्निक्स है, चाहे डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे या मैट्रिसेस पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन को क्रैक करेंगे। और मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था ये भी बहुत सारी चीजें सीख लीजिए, बाद में सिखाऊंगा कि डिटर्मिनेंट से लीनियर इक्वेशन को मान लो सोल्व करना होता तो हम कैसे करते, ठीक है ना। वैसे इस यूनिट में गेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिटर्मिनेंट से लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए बिल्कुल नहीं पूछता, क्योंकि इसमें जो भी पूछता है वो मैट्रिक्स से पूछता है। मैट्रिक्स से भी हम लीनियर इक्वेशन को ही सोल्व करेंगे, ठीक है। इट्स लाइक ये कि आपने ऋषभ पंत को ओपनिंग पे भेज दिया KL राहुल के साथ। KL राहुल ऋषभ पंत दोनों फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में फिर अगले आता है कोहली और सूर्य कुमार यादव, और वो दोनों टिक्के ही सब कुछ कहानी को अंजाम देते हो। तो यहां से समझो कि राहुल और पंत डिटर्मिनेंट था जो आपने पढ़ लिया, जो कुछ काम के नहीं है। अब काम के कौन है? मैट्रिसेस, कोहली और सूर्य कुमार यादव। सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जांपल दिया। चलिए पानी पी के हम लीनियर इक्वेशंस को देखते हैं। आइए जरा, ये है हमारे पास इक्वेशन। देखो जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, जो अपना टॉपिक है, उसमें हम इक्वेशन के बारे में जो मैट्रिसेस में पढ़ेंगे वो बहुत सारी चर्चा करनी है। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करनी है, उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में चर्चा करनी है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा करनी है कि सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट है या है ही नहीं, उसके बारे में सब चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये समझेंगे, कुछ टर्म्स हम समझेंगे, इनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले एक एक चीज को डिकोड कर देते हैं। क्या ये लीनियर इक्वेशंस हैं? पहली बात ये, तो आप बोलोगे सर 100% लीनियर इक्वेशंस हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है हमने बताया था कि जो वेरिएबल्स हैं इसमें, आप XYZ को यदि वेरिएबल मानते हो तो इनकी पावर या तो 1 होना या 0 होना, 1 से ज्यादा लाइक 2, 3, 4 इस टाइप से नहीं होना,
ठीक है, हमने शुरू में बताया था कि 2 से कम होना, सॉरी हमने बताया था कि 1 या 1 से कम होना। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी पावर आप 1/2 कर दोगे, वो नॉन लीनियर बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना पावर या तो 0 हो या 1 हो। 0 मतलब मान लो z की पावर यहाँ 0 होती तो यानी कि z है ही नहीं, सिर्फ x और y होते। समझ में आ रही ना बात? तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई। नाउ दूसरी टर्म है सर दिस साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि इन इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। भाई x y z इनको आप तीनों को देख के सॉल्यूशन लाएंगे और वो सॉल्यूशन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इनको यदि आप, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन मतलब क्या, दो इक्वेशन होती और उन्हें सोल्व करते तो x और y की वैल्यू आती, वो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करती, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करती। तो हम इसे क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मतलब जिनका सॉल्यूशन एक कॉमन पॉइंट हो, दैट इज साइमल्टेनियस, है ना। आपके पेरेंट्स के लिए, आपके मम्मी पापा के लिए आप सॉल्यूशन है और साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है, मतलब उनकी 2 जिंदगियों से एक जिंदगी जुड़ती है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है सर, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई सर। सॉल्यूशन और डिटरमिनेंट की तो बात ही क्या करना, ठीक है। ओके, तो इसको मैं सोल्व करूं उससे पहले एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दो इक्वेशन ले लेता हूं। ये लिया मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 लिया। दूसरा मैंने लिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। ये 2 इक्वेशन ली। मान लो इन्हें सोल्व करना होता तो अब तो तुरंत कर दोगे आप, आपको तो पता है भाई सॉल्यूशन कैसे होता है। क्या करोगे आप करोगे सर, हम ये करेंगे कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें हम पूरी इक्वेशन में, और यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे। ये तो आप करते आए हो ना भैया, 12th तक अपने स्टैंडर्ड में करते आए हो। चलो, तो 3 का मल्टीप्लाई जब मैं यहां करूंगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। सब दूर मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y, और यहां पे हो जाएगा बेटा कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो ये माइनस और ये माइनस, सो यहां से आया y और y इज इक्वल टू आया -3। समझ गए? थोड़ा मोटा चल रहा है, पेन लग रहा है। हाँ चलिए, y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू यदि -3 आ गया, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। जो इनिशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो मैंने y की जगह 3 रखा है, ये बिल्कुल सही है ना। सो 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू जो है वो -3 है। तो ये इसके साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है इन इक्वेशन के। ना अब ये इक्वेशन संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन में डिटरमिनेंट से भी सोल्व करने वाला हूं आपके लिए। कैसे करूंगा उसकी चर्चा हम कॉन्सेप्ट को समझने के बात करेंगे। तो अभी इसको हम डिब्बे में अलग रख दें। ओके, चलिए इसको हम कैद कर देते हैं कि यहाँ पे हम वापस आएंगे। अभी हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ आइए, जरा डिटरमिनेंट की चर्चा करेंगे। देखो, यहां से डिटरमिनेंट को फेच यदि करना है तो हमने क्या बोला था, डिटरमिनेंट मतलब वेरिएबल्स जो नहीं दिखाई दे उसके बाद जो बचे दैट इज द डिटरमिनेंट। मतलब यहां से कोफिशिएंट जो हैं उनका डिटरमिनेंट आप बना सकते हो, दैट इज a1 a2 a3। यहां से बनेगा b1 b2 b3, यहां से बनेगा c1 c2 और c3। सो ये डिटरमिनेंट हो गया और इस डिटरमिनेंट को मैंने नाम दिया d। क्या समझे? इसको d नाम दिया मैंने। ये लीजिए, कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें? बिल्कुल, इसको मैंने डिटरमिनेंट बोला। ये इस डिटरमिनेंट को ऐसे ही मैंने डेफिनेशन में भी ऐसे ही रखा ना कि दिस इज द डिटरमिनेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ऐसा बताया है, हमें कोई भी शंका नहीं है इसमें। ठीक है, अब सॉल्यूशन की बात करूंगा, क्योंकि देखो एवरीथिंग इज अराउंड द टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या कि सर हमें डिटरमिनेंट से पता करना है कि x की वैल्यू क्या है,
y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है, ये विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट पता करना है। तो चलिए हम जुगाड़ करते हैं। अब हम पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं, समझ लीजिए। ओके, ये सेम कहानी हम यहाँ अगले पेज पे ले रहे हैं भाई। मेरे पास d है, दैट इज a1, क्या है a1 a2 किधर है, हाँ इधर ही है, a1 a2 a3, यहाँ है b1 b2 एंड b3, ये है आपका c1 c2 c3, ठीक है। और ये किसके बराबर है बेटा, d के बराबर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस d में x का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, डिटर्मिनेंट में x का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। x लाऊंगा ना बे भाई, सॉल्यूशन की बात हो रही है। अच्छा, तो ये सॉल्यूशन x x इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, x इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ अंतर आया क्या सिस्टम में? बिल्कुल भी नहीं आया, बिकॉज दिस x डिलीटेड बाय दिस x। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना मैं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो दिस इज नथिंग बट a1x a2x एंड a3x। क्या ये x सब में मल्टीप्लाई होगा? नहीं सर, डिटरमिनेंट में ये अंदर जाएगा तो या तो इस रो में हो सकता है या कॉलम में हो सकता है। ओके, चलिए, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा b3, c1 c2 एंड c3, ठीक है साहब, हो गया। अब मैं एक और ऑपरेशन यहां के बाद लगाने जा रहा हूं, और वो ऑपरेशन क्या है यहां समझिएगा जरा। वो ऑपरेशन ये है कि मैं फ्रॉम दिस, इसमें क्या करने जा रहा हूं, इसमें मैं करने जा रहा हूं c1 प्लस, इसमें y का मल्टीप्लाई कर दो c2 में और इसके साथ जोड़ दो, उसके में z का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें जोड़ दो, और इसको लिख दो आप c1 में। ये करने जा रहा हूं, ये ऑपरेशन में लगाने जा रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखिए, इधर है सर xd, ठीक है xd है सर। अब आप ये करना चाह रहे हो, यानी कि आप चाह रहे हो a1x प्लस b1y प्लस c1z करने जा रहे हो। देख लो, b में y का गुणा किया दिस, इसमें इसका गुणा किया दिस, और यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z, ये हो जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z। बाकी ये एज इट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये एज इट इज, इसमें कोई परेशानी क्या? अब जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ध्यान से देखो, a1x प्लस b1y प्लस, इसकी जगह d1, इसकी जगह d2, इसकी जगह d3, क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। सो दिस इज नथिंग बट xd, और xd को यदि ध्यान से देखोगे तो वो हो जाएगा d1 d2 d3, और यहां है b1 b2 b3, और ये है c1 c2 c3। ओहो हो, दिस इज द डिटर्मिनेंट ओवर हियर। नाउ वी नीड x वैल्यू। तो आप क्या करोगे, x को इधर रख लोगे और d को इधर पहुंचा दोगे। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है डिटर्मिनेंट साहब? सर ये है हमारा d1, ये है d2, ये है d3, और ये बचा आपका b1 b2 b3, और सर ये जो बचा है दैट इज क्या है भाई, c1 c2 c3 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट d, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट d। ये x की वैल्यू लेके आ गए आप, आपके पास ये सारे पैरामीटर्स हैं, बस यहीं से उठाना है, ऊपर ये रख देना, नीचे ये रख देना, यू विल गेट द आंसर। अभी मैं इसको इस वाले कहानी को मैं डिटर्मिनेंट x लिख देता हूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। डिवाइड बाई d, दिस इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली जब y की बारी आती ना बेटा, तो y में क्या आता, कुछ नहीं। अब यहां से सीधा सच्चा सिंपल समझ लो कि y की बारी आएगी ना, तो y वाली रो में d1 d2 d3 रख दो, d1 d2 d3, बाकी आगे वाली सेम टू सेम रहने दो, जो है a1 a2 a3, और यहां पे रख दो c1 c2 c3 डिवाइड बाई d। वाह, ये सॉल्यूशन है बिल्कुल। अब आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो जैसे मैंने उसको लिखा कि y इज नथिंग बट डेल y बाई d।
where del y is nothing but this. Similarly, क्या मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूं कि जब z की बारी आएगी, किसकी भाई, z की बारी आएगी, तो वो क्या आएगा सर, क्यों मजे ले रहे हो, so z is nothing but सर, अब z की जहां पोजीशन है वहां d1 d2 d3 रख देना है मुझे, so d1 d2 d3, यहां पे मैं रखूंगा a1 a2 a3, this is nothing but b1 b2 and b3 डिवाइड बाय d, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, z इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ड्यू टू z एंड दिस इज नथिंग बट d। अरे वाह, मजा आ जाएगा। सॉल्यूशन करें क्या, टाइम देख लेते हैं, ज्यादा तो नहीं हो गया, ज्यादा हो जाएगा तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, कहाँ भाग के जा रहे हैं हम, समय तो हो गया है लेकिन फिर भी हम इसका सॉल्यूशन अब हम कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, अब यहाँ पे जो टर्म थी बेटा आपकी वो क्या थी, 2x प्लस 3y है ना, बाय डिटर्मिनेंट से हम सोल्व कर रहे हैं इसे, बाय डिटर्मिनेंट हम इसे सोल्व कर रहे हैं, किसे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। बड़ा मजा आएगा। x की वैल्यू देखना जरा, x की वैल्यू मजा आएंगे अब आपको। सर x की वैल्यू ये है कि डिटर्मिनेंट में x की जगह सबसे पहले जहां x आता है ना शुरू में, वहां मैं ये दोनों टर्म d1 d2 लिख दूंगा, तो d1 क्या है, 1 है, दिस इज 3 है। अरे वो मजा आ गया। और ये से d बनेगा ना, यहां से d बनेगा, ध्यान से देखोगे तो d क्या बनेगा, आप खुद ही देखो जरा, d बनेगा सर 2 3 3 4, ये d बन रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत है, तो x वाले टर्म की जगह मैंने 1 3 रख दिया, यहाँ पे 3 4 एज इट इज डिवाइड बाई d, और d की वैल्यू क्या है यहां से करो जरा, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9, 9 माइनस माइनस 1, x की वैल्यू ऑफ फाइंड करना जरा, ये डिटरमिनेंट निकाल लो जरा, तो 4 1 जा 4 माइनस 9, सो दिस इज नथिंग बट माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 1, सो x की वैल्यू क्या निकाल के लेके आए थे आप, 5, ये रही। आ गया मजा। अरे वाह सर, ये तो कमाल हो गया। हाँ तो कमाल हो गया ना भाई, क्या करें, कमाल हो गया तो ठीक है। चलिए अब y की वैल्यू बताइए। अब y की जगह सर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखो और y की जगह d1 d2 लिख दो, d1 d2 इज नथिंग बट 1 एंड 3, ये लिख दिया। और मेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो -1 आ ही गई है, तो ये -1 रहा। ओके, तो अब देखो जरा ध्यान से, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 3 डिवाइड बाई -1, तो ये हो रहा है -3, इसकी वैल्यू -3 आई, क्या लेके आया था, -3, आपने सोल्व कर दिया, डिटरमिनेंट से सोल्व कर दिया। अगली क्लास में 3/3 की इक्वेशन ले लेंगे, और इस टाइप से जो सोल्व करते हैं ये आपको अपने कोर सब्जेक्ट में इक्वेशन सोल्व करने के पर्पस में यूज हो सकता है यदि आप चाहें तो, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय दिस मेथड, तो इसे हम क्रेमर्स रूल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्रेमर्स रूल, ध्यान रखिएगा, ये है हमारा क्रेमर्स रूल। ओके, अब अगली क्लास में 3/3 की हम सोल्व करेंगे इक्वेशन, और फिर डिटर्मिनेंट वाला पोर्शन खत्म, उसके बाद मैट्रिसेस प्रारंभ। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।